गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हम लोग वेस्टर्न वेस्टर्न इपिस्टेमिनोलॉजी पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को प्री सोक्रेटिक एरा से लेकर आप लोगों को मिडल फिलोसफी तक का पूरा बता दिया था। आज के लेक्चर में आप लोगों को मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी की इपिस्टेमिनोलॉजी एंड कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी की एपिस्टेमोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें पहले दार्शनिक हैं रेने डेकार्त, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी भी कहा जाता है। इन्होंने अपने जो मतलब अपने डेकार्ती मेथड से ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि बताई, उसी के वास्तविक स्वरूप को हम देखने का प्रयास करेंगे कि सर्टेन नॉलेज कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और सर्टेन नॉलेज मेनली इनका मानना था कि ह्यूमन मानव के अनुभव से तथा वैज्ञानिक आधार पर हर चीज़ों को लॉजिकल वे में देखने के बाद ही आता है। इसके बारे में इपिस्टेमिनोलॉजी का वर्णन डेकार्त की किताब इपिस्टेमिनोलॉजी मेडिटेशन में मिलता है। ठीक है, जो कि वाकई फिलोसफी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। इसमें इन्होंने लिखा है कि रिया राइट नॉलेज क्या होता है और रॉन्ग नॉलेज क्या होता है, तथा इसके कौन कौन से प्रोसेस हो जिससे हम राइट नॉलेज कहेंगे और रॉन्ग नॉलेज कहेंगे। ठीक है। इसके साथ इसको जस्टिफिकेशन करने के लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, आई थिंक देयर फॉर आई। ठीक है, कि हम सब कुछ पर डाउट कर सकते हैं। इनका मानना है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें हर छोटी से छोटी चीज़ों पर संदेह करना होगा। लेकिन हम यहाँ तक कि ये कहते हैं, आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ। अपने पे स्वयं पर नहीं करना होगा, क्योंकि जब स्वयं पर करते हैं तो मेटाफिजिकल डायमेंशन में जाता है, क्योंकि उसका अस्तित्व है तभी दुनिया की हर चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि मनुष्य का जो नॉलेज होता है, क्या उसकी एक सीमा है। ठीक है। एक सीमा तक ही वो जान सकता है, लेकिन सीमा के बाद जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है वो है गॉड। इसीलिए गॉड को सर्वज्ञ मानते हैं। यह सभी का ज्ञाता है, सब कुछ जानने वाला है, और उसी की कृपा दृष्टि से हमें हर चीज़ों का ज्ञान भी होता है। ठीक है। इसके लिए कई आर्गुमेंट भी देते हैं। दी वन मेजर प्रॉब्लम्स विथ हैज कम टू द नॉन क्वेश्चन सर्किल। ठीक है, डेकार्ट आर्गुमेंट सो दैट हिज नॉलेज के एक्सटेंड बियॉन्ड हिज ओन एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन क्लेम। ये सारी चीजें बता चुका हूँ। यहीं से अस्तित्व का ईश्वर के अस्तित्व की प्रामाणिकता को भी वो प्रमाणित करते हैं। ठीक है, कारणकर्ता सिद्धांत के अंतिम के रूप में करते हैं। उसके बाद एक दूसरे दार्शनिक आते हैं, इम्प्रिसिज्म के अनुभववादी लॉक जिन्हें कहते हैं। ठीक है, लॉक का कहना है कि जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, वह एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, और एक्सपीरियंस के अंतर्गत वो मनुष्य को लॉजिकल रूप से रीजन के आधार पर, अनुभव के आधार पर हर चीज़ों को सोचने का प्रयास करते हैं। और इन्होंने बुद्धिवाद के ज्ञान की अवधारणा को कि बचपन में मनुष्य का मस्तिष्क क्या होता है, सब कुछ पहले से भरा रहा है, उसका क्रिटिसिज्म करते हुए कहते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा जो मन होता है कोरे कागज के समान होता है, और धीरे धीरे अनुभव से सारी चीजें आती है। जहाँ की डेकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज आइडिया के माध्यम से हर चीजों को प्रेजेंट करने का प्रयास करते थे। ठीक है, डेकार्त के बाद लाइबनिज आते हैं, बहुत बढ़िया। स्पिनोजा भी इसी तरीके के। लाइबनिज हाइपोथेसिस है, आंतरिक चीजों के आधार पर इन्होंने मूल्यांकन किया आइडिया को, जहाँ से निश्चित ज्ञान प्राप्त हो सके। और मैथमेटिकल्स टाइप का ये ज्ञान होता है, गणितीय विधि का ज्ञान होता है, जहाँ हमारे मुख्य मेटाफिजिकल प्रॉब्लम के सारे सिद्धांतों का समावेशन होता है।
और उसकी व्याख्या होती है लॉक क्लेम दैट लाइन आर्गुमेंट नो फोर्स हैज ऑल आइडिया एक्सटेंड। ठीक है, तो लॉक कहते हैं कि कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो पहले से निश्चित हो और उसको हम बदला ना जा सके, जबकि सारी चीज़ें क्या होती है, अनुभव से आती है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट और सेंस ऑफ ऑर्गन, हमारे एक्सटर्नल सेंस ऑफ ऑर्गन और इंटरनल सेंस ऑफ ऑर्गन बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल सेंस ऑफ ऑर्गन क्या करते हैं, मैटर जुटाते हैं, इंटरनल उसको सारी चीज़ें मेंटेन करने का, रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। आगे की चीज़ों में हम देखेंगे कि ये सिंपल आइडिया के द्वारा कहते हैं लॉक यूज द टर्म्स ऑफ सिंपल आइडिया इज एनीथिंग दैट इन द इमीडिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द परसेप्शन, परसेप्शन के ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंट ऑफ माइंड, एनीथिंग दैट माइंड प्रेसिप in itself through the reflection. Simple idea, whatever they are idea to perception, idea reflection, मतलब जैसी कोई चीज़ दिखती है उसी के आधार पर हर विषय वस्तुओं का परफेक्शन मतलब दिखाई देता है। इसमें दो कंपोनेंट भी होता है, एक्सटर्नल कंपोनेंट और इंटरनल कंपोनेंट। एक्सटर्नल कंपोनेंट आपका बाह्य इंद्रियों से आता है, इंटरनल मन से होता है। जैसे आँख का काम होता है देखना कि कोई कलर कैसा है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, माइंड बॉडी के साथ सारी चीजें मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, माइंड एंड बॉडी के रिलेशन को भी दिखाने का प्रयास किया है। फिर गैलीलियो की एक सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी देखिए यहाँ पर ये क्या है कि सेकेंडरी क्वालिटी, प्राइमरी क्वालिटी और सेकेंडरी क्वालिटी का के आधार पर गैलीलियो ने हर चीज़ों को इंद्रियों के उपयोग के आधार पर व्याख्या किया था। जबकि जिसके आपका लॉक कहते हैं कि फिनोमिना रेडनेस a fire engine is not a fire engine itself, but the phenomenal solidity is similarly phenomenal sweet। और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में, मैंने इसके मेन चीज़ों को समझा दिया। इनकी एक किताब है कि एन ऐसे कंसर्निंग ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1689 में हुई, जिसमें लॉक ने नॉलेज के वास्तविक स्वरूप को प्रत्यक्ष के आधार पर, अनुभव के आधार पर एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके लिए कई एग्जाम्पल देते हैं, ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड डिग्री, प्राइमरी और सेकेंडरी सेंस ऑफ ऑर्गन के आधार पर हर चीज़ों को, थर्ड डिग्री ऑफ नॉलेज, सेंसिटिव नॉलेज। तो यहाँ पर देखिए थर्ड डिग्री ये है। ठीक है, सेकेंड डिग्री ऑब्टेन विद माइंड प्रेसिप्ट आर्गुमेंट डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडिया, ये चीज़ें याद रखना चाहिए। ठीक है, तो और फर्स्ट प्राइमरी डिग्री का ये चीज़ें हैं। ठीक, तो ये तीनों डिग्री के आधार पर लॉक ने नॉलेज की हर विषय वस्तु को व्याख्या करने का प्रयास किए हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसी कड़ी में जॉर्ज बर्कले को कहते हैं। जॉर्ज बर्कले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें प्लेटो का मानस पुत्र कहा जाता है। इन्होंने प्रत्ययवाद की आलोचना कर, प्रत्ययवाद का खंडन प्राइमरी गुण और सेकेंडरी गुण के आधार पर किया था। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि प्राइमरी मेजर वर्क है ये क्या है, ट्रीटीज कंसर्निंग अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नॉलेज। इसी में यानी बर्कले की एपिस्टेमोलॉजी क्या है, तो ये बुक का नाम रखिएगा ट्रीटी कंसर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ठीक है, ये इनकी वो है। ठीक है, नथिंग एग्जिस्ट आइडिया spirit, mind and soul. This distinction between three kinds of idea, three kinds of those that come for sense experience, correspondence of like simple idea of perception that come from the attending of passions of operations of the mind, correspondence like reflection of the tongue। ठीक है, आगे वाली देखे हैं कंपाउंडिंग डिवाइड। ठीक है, आइडिया को डिवाइड करके ये मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, भौतिक गुण के आधार पर और एक्सटर्नल और इंटरनल गुण के आधार पर, प्राइमरी और सेकेंडरी गुण के आधार पर ये चीज़ों को बांट के देखते हैं। ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। जो जो आंतरिक रूप से की आइडिया है वो इंटरनल में मेटाफिजिकल प्रॉब्लम दिखती है,
जबकि अनुभव से लौकिक जगह पर जो चीजें दिखाई है वो एपिस्टेमोलॉजी का पार्ट के रूप में आता है। ठीक है, अब ये सारा चीज आप एक एक बार पढ़ लेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद डेविड ह्यूम का बर्कले के बाद ये पूरी तरीके से संदेहवाद के संशयवाद, ह्यूम का कारणता का सिद्धांत संशयवाद के रूप में परिणित हो जाता है और शायद चरमोत्कर्ष है परिणत करने का एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड सबस्टेंस एंड कारणता सिद्धांत के आधार पर of kinds of perception. Hume recognized two kinds of perception: impression and idea. Impression are the perception that mind experience with the most force of violence. ये याद रखिएगा ये, ठीक है। एंड आइडिया आर द फेंट इमेज ऑफ impression. ये याद रखिएगा। कंसिडर दिस obvious that are made from the explain in length at the इंडिकेटेड इन समरी इनकी किताब है जिसमें एपिस्टेमोलॉजी का वर्णन है और ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये पूछ दे यूजीसी नेट में कि ह्यूम की एपिस्टेमोलॉजी किस बुक से ली गई है, 90% लोग सो जाएंगे। ठीक है, इंप्रेशन दैट फेल्ट आइडिया आर द थॉट नेदरलैंड इट समटाइम्स, मतलब सोने जागने की चीजों का आभास होता है। ठीक है, जबकि बाहरी चीज इंप्रेशन से क्या होता है, उसके सही गलत का आभास होता है। ये पूरी की पूरी मतलब जो एक्सटर्नल परसेप्शन है, इंप्रेशन है, वो एक्सटर्नल चीजों को दिखाता है और एक्सटर्नल मैटर देती है। आइडिया उसके आइडियोलॉजिकल फॉर्मेट को जस्टिफाई करके उसके वास्तविक स्वरूप को मूल्यांकन करने का काम करता है। ठीक, ये सारे उसके फंक्शन है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल से दिया है। अब यहाँ पर आपको एक चीज पढ़ेगा, रिलेशन ऑफ आइडिया एंड मैटर ऑफ फैक्ट। अब ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू ह्यूम, माइंड इज कैपेबल फॉर अपियरिंग टू काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, truth, those experiences relation of idea, those experience matter, यानी matter और fact की जगह। The former can be intuited, seen directly and is from the preposition that identical with that remember। ठीक है, करने का मतलब क्या है कि ये जो रिलेशन होता है मैटर और फॉर्म का, वो दो प्रकार से होता है। जो ट्रूथ होता है वो आइडियोलॉजिकल फॉर्म में होता है, जबकि ट्रूथ की प्रमाणिकता हमारी क्या होती है, परसेप्शन के आधार पर, एक्सप्रेसिंग चीजों के आधार पर आधारित होती है। एक बाहरी होती है और एक आंतरिक होती है। जब बाहर की चीजें एक्सप्रेसिंग की चीजें अच्छी होती है, ये मैटर से जुड़ जाएगा, जबकि आइडिया फॉर्म से जुड़ जाएगा। यही अरस्तु के भी सिद्धांत में हमको देखने को मिलता है कि 5 प्रकार के थे, उसको 2 भागों मैटर और फॉर्म के रूप में जोड़ के वह मूल्यांकित कर दिए थे। ठीक है, ओरिजिनल प्रिंसिपल डिराइव फ्रॉम द सेंसेशन अबाउट द सेंसेशन, दे कैन नेवर बी एब्सोल्युटली सर्टेन, he revised his view later view। ठीक है, एंड इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पुट द ज्योमेट्रिकल इक्वल। ठीक है, ये चीजें आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी कारणता सिद्धांत के आधार पर चीजों को देते हैं। ठीक, आगे की चीजें हम देखेंगे। कांट की ये सारी चीजें देख लीजिए। अराइज फीलिंग, हम एक एक चीज अकॉर्डिंग टू हिम, इट्स arise from the feeling of determination that is created in the mind when the experience the first members of the pairs of event that it is long way of experiencing together when the mind observes the moving bird bar taking the stationary one move by force of habit custom of idea। ठीक है, अगला चीज है बिलीव दैट स्टेशनरी विल बी मूव फीलिंग बीइंग कैरिड। ठीक है,
ये अब एक बार पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएगा। यहाँ से सब्सटेंस कौन कौन सा है मैंने अभी बताया कि एक्सप्रेशन की चीज़ें, एक्सटर्नल चीज़ों को ये मैं सब्सटेंस के रूप में करते हैं, जबकि इंटरनल चीज़ों को वो कहते हैं। ये सब्सटेंस की शुरुआत प्लेटो के दर्शन से ही दिखाई पड़ती है। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक नोशन ऑफ फिलोसफी है सब्सटेंस दैट व्हिच एक्जिस्टेंस does not depend upon anything else. From the law, the substance of an object is an hidden substance in which the object property inherent and on which they depends upon their existence. One of the reason of importance in history of philosophy is that reject of notion. In keeping with the his strict empiricism, he put the idea, ठीक है, आप सब्सटेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप इमैनुअल कांट क्या देख सकते हैं, समीक्षावादी है। समीक्षावादी, इनका कहना क्या है कि प्योर नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमें अनुभव की भी ज़रूरत होती है और बुद्धि की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, अनुभव क्या करता है, इंद्रियों के माध्यम से सामग्री लाने का काम करता है, सामग्री लाने का काम करता है, जबकि बुद्धि उसका विश्लेषण करके उसके एक सेट करने का काम करती है। जर्मन के दार्शनिक थे, इसीलिए इन्हें समीक्षावादी कहने का मतलब कि इन्होंने बुद्धिवाद से निगमनात्मक विधि को लिया था, जबकि अनुभववाद से आगमनात्मक विधि को लेकर, और कहते हैं कि शुद्ध नॉलेज निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों चीजों से युक्त होता है। इसके बगैर किसी चीज की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हिज आइडियलिज्म notwithstanding, Kant also believed that the exist of world, दुनिया का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि यह माइंड के कम्प्लीटली अज्ञानता के आधार पर है। ठीक है, that world consists of things and themselves phenomena। ठीक है, phenomena की बात करते हैं which do not exist in the space and time and do not in the causal relation because of its commitment of religion minimal through it may be given. Kant was distincted by Berkeley मतलब बर्कले के जो प्रत्ययवाद की अवधारणा है उसका उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आदर्श प्रत्यय केवल ईश्वर की चीज मिलता है और प्रत्यय का ही सारा अस्तित्व होता है, उसका खंडन करते हैं और खंडन करके दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। बिकॉज कांट थ्योरी एट्रीब्यूट द माइंड मेनी एस्पेक्ट, का कहना है कि मस्तिष्क के सोचने के 12 तरीके हैं, इसीलिए यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए 12 कैटेगरी की बात करते हैं, जिसमें हर में चार का वो है, चार की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। कैटेगरिकल थ्योरी का विकास एपिस्टेमोलॉजी में इन्हीं के दर्शन में दिखाई देती है। इसीलिए कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कांट नॉलेज रिजल्ट नॉट व्हेन द माइंड एक्सप्लेन्स itself the world but rather when the world conforms to requirement of human sensibility and rationality. Kant compare his revision of epistemology, ठीक है, and revolution astronomy which place the sun rather universal. ठीक है, according to Kant, proposition that express human knowledge can be divided into three, 12 चीजें थी, 12 को 3 भागों में। एनालिटिकल, सिंथेटिक प्रीपोजिशन, पहला क्या है, सी एबव, एनालिटिकल प्रीपोजिशन सच एज ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड। सेकेंड, सिंथेटिक प्रीपोजिशन, ठीक है, जैसे द कैट इज वन ऑन द मैट एंड इट इज रेनिंग।
थर्ड क्या है कि व्हाट ही कॉल्ड सिंथेटिक अपेरियरी प्रीपोजिशन। ये 3 प्रकार के होता है जो 12 कैटेगरी को बांट के देखने का प्रयास करते हैं। जबकि गॉड को ये ट्रांसेंडेंटल फॉर्म के रूप में एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। उसको स्पेस और टाइम से परे की चीजें कहते हैं। उसके बाद होता है हेगल की जो निरपेक्ष प्रत्ययवाद के रूप में ज्ञान को सापेक्ष और निरपेक्ष के रूप में मूल्यांकन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़िएगा, ये जर्मन के दार्शनिक थे जिनका मेन योगदान एपिस्टेमिनोलॉजी इज एक्सेप्टेड समरी। ठीक है, एपिस्टेमिनोलॉजिकल व्यू शुड बी मेंशन। ठीक है, हाउ एवर सिंह दे हेल्प टू ब्रिंग मॉडर्न एना फिलोसफी इन हिज फिनोमिनोलॉजी। इनकी हेगल की एपिस्टेमिनोलॉजी किस में है? फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में है। ठीक है, इस किताब का भी नाम याद रखिएगा। इसके अंतर्गत मैंने 2 चीज़ें आपको बताया। प्लेटो की एपिस्टेमिनोलॉजी किस में है, अरस्तु की एपिस्टेमिनोलॉजी किस में है, अंगस्टीन की एपिस्टेमिनोलॉजी किस बुक में है, डेकार्त की एपिस्टेमिनोलॉजी किस बुक में, स्पिनोजा की किस में है, लाइबनीज की किस में है, लॉक की किस में है, बर्कले की, ह्यूम की। ठीक है, ये सब की एपिस्टेमिनोलॉजी यानी एक लाइन से पूरी वेस्टर्न फिलोसफी की जितनी एपिस्टेमिनोलॉजिकल बुक थी वो एक जगह आ गई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नोट्स में सारी बुकों को एक जगह कलेक्ट करके और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिखाएं। ठीक है, अनदर मिस्टेक आप आ जाए एम्पिरिकल थ्योरी। ठीक है, बहुत इम्प्रेसिव। ठीक है, रैशनलिस्ट, इन्होंने भी दोनों चीज़ों को कम मर्ज करने का प्रयास किया और रियलिटी को जानने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। जहाँ से जो चीज़ें दिखती है, जो एक्सटर्नल में दिखती है, उसको क्या बोलते हैं कि ये बुद्धि अनुभव की चीज़ें हैं। जो आंतरिक चीज़ें होती हैं उसको क्या है, बुद्धि की होती है। और जो बाहर की चीज़ें दिखती है उसको सापेक्ष के ज्ञान के आधार पर कहते हैं। जो आंतरिक होता है, सारी चीज़ों से परे होता है, उसको निरपेक्ष प्रत्ययवाद के रूप में जाना जाता है। कल हम कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी की एपिस्टेमिनोलॉजी पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।